10 रुपए में जितना खाना है उतना खाएं। 10 रुपए में पेट भर कर खाएंगे। ये ठेला आप ही लोगों के सेवा के लिए यहाँ लगा है। राजू शांतिपुर गांव का एक अमीर इंसान था। अमीर होने के बावजूद उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। वो अपने अमीरी का दिखावा नहीं करता था। वो अपने अमीरी से लोगों का मदद किया करता था। उसने एक ऐसा ठेला लगाया जिसमें लोग 10 रुपए देकर अपने मन के मुताबिक खा सकते थे। राजू हर दिन ठेला लगाता और लोगों को 10 रुपए में भर पेट खाना खिलाता। राजू के साथ उसका एक नौकर होता है जो उस ठेले से खाना लोगों को देता था। सुनो शामू, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तुम लोगों को अच्छे से खाना देना और उन्हें भरपेट खिलाना। हाँ मालिक, मैं लोगों को भरपेट खाना दूंगा। आप आराम से मंदिर होकर आइए। राजू हर दिन अपनी नौकर के साथ मिलकर ठेला लगाता। ठेला लगा के वो थोड़ी देर रुकता, उसके बाद वो मंदिर पूजा करने को चला जाता था। उसे मंदिर से लौटने में काफ़ी देर हो जाता था। उसका नौकर श्यामू 10 रुपए लेकर लोगों को खाना देता, पर उसे ये बात रास नहीं आती थी। वो अपने मन ही मन में एक बात सोचता रहता। ये मालिक को 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाने का क्या जरूरत पड़ गया? अगर इतना ही ज्यादा पैसा हो गया था तो मुझे ही दे देते। खुद तो यहाँ रहते नहीं, मुझे फंसा के चले जाते हैं। और ये लोग भुक्कड़ों की तरह 10 रुपए दे के पेट भर के ठूसते हैं। श्यामू को 10 रुपए लेकर लोगों को भरपेट खाना देने में चीड़ होता था। वो नहीं चाहता था कि उसका मालिक लोगों को 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाए, लेकिन श्यामू के पास उन लोगों को खाना खिलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। मालिक हर रोज पूजा करने के लिए जाते हैं और देर से लौटते हैं। मैं तो थक गया इन लोगों को खाना देते देते। पता नहीं मालिक अभी तक क्यों नहीं लौटे। तभी थोड़ी देर में श्यामू का मालिक मंदिर से पूजा करके वापस लौटता है। शामू, लोगों को भरपेट खाना दे रहे हो ना? किसी को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मालिक, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सब आराम से भरपेट खाना खा रहे हैं 10 रुपए देके। अब तो शाम भी हो गया है और थोड़ा देर रुकते हैं, बाकी कल फिर से ठेला लगाया जाएगा। अगले दिन फिर से राजू श्यामू के साथ मिलकर ठेला लगाता है। ठेला लगाकर वो हर रोज की तरह मंदिर पूजा करने को जाता है। तभी श्यामू के मन में एक खुराफाती विचार पैदा होता है। मालिक तो गए और अभी कोई खाना खाने वाला भी नहीं है। क्यों ना मालिक जब ना रहे तब लोगों से 10 रुपए की जगह 20 रुपए लिए जाए। मालिक जब यहाँ होंगे ही नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए लोगों से ले रहा हूँ। 10 रुपए मालिक को देकर 10 रुपए अपने पास रखूंगा। श्यामू के मन में लालच जागा और वो लोगों को 10 रुपए में दिया जाने वाला खाना अपने लालच के कारण 20 रुपए में देने का सोचा, जो कि उसका मालिक मंदिर से पूजा करके देर से लौटता था। उसने उस समय का फायदा उठाने का सोचा। यही सही रहेगा। जब मालिक के सामने कोई खाना खाने के लिए आएगा तो उससे 10 रुपए लूंगा और जब मालिक नहीं रहेंगे तब उससे 20 रुपए लूंगा। वाह, मेरा दिमाग कितना चलता है। अब तो मुफ्त का पैसा आएगा। तभी एक आदमी ठेले के पास आता है। शामू, मुझे 10 रुपए वाला खाना देना, बहुत जोरों का भूख लगा है। अभी देता हूँ भैया, लेकिन 10 रुपए वाला खाना अब नहीं मिलता है। अब उसके लिए 20 रुपए देना पड़ता है, तभी जाकर खाना मिलेगा। पर कल तक तो 10 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा था और आज अचानक तुम 20 रुपए मांग रहे हो, ऐसा क्यों? मालिक ने कहा है इसीलिए मैं मांग रहा हूँ। अगर तुम्हें ये 20 रुपए देकर खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। तुम्हारी जगह दूसरा कोई 20 रुपए देकर भरपेट खाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये लोग 20 रुपए और दो, मुझे भरपेट खाना। ये हुआ ना बात, अब तुम भूखे नहीं रहोगे। श्यामू को पहला आदमी मिल चुका था जो 20 रुपए देकर खाना खाता है। देखते देखते ठेले के सामने 2-4 गांव वाले आ जाते हैं। पहले तो वो 20 रुपए का खाना सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन भरपेट खाने का नाम सुनकर वो 20 रुपए दे देते हैं और खाना खाने लगते हैं। वाह रे वाह, ये तरीका तो काम कर गया। 10 रुपए मालिक को और 10 रुपए मेरे जेब में। बस मालिक मंदिर से जल्दी ना आ जाए। जब तक मालिक भगवान की पूजा कर रहे हैं तब तक मैं इन गांव वालों से 20 रुपए लेता जाऊंगा। हर रोज की तरह राजू को मंदिर से लौटने में शाम हो जाती है।
शामू लोगों से 20 रुपए लेकर उनको खाना देता है। ये बात राजू को पता नहीं चलता है। जब तक राजू ठेले के पास आता है तब तक सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। इस कारण से राजू को कुछ मालूम नहीं चलता है। शामू भी अपने लालच के चलते अपने मालिक को कुछ नहीं बताता है। चलो शामू, अब घर चला जाए। अगले दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर राजू के ठेले के खाने की बात कर रहे थे। वो लोग राजू के 10 रुपए वाले खाने को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जिसने 20 रुपए देकर राजू के ठेले में खाना खाया था। वो ये सब बातें सुनता है तो वो वहां रुक जाता है और आपस में बात कर रहे लोगों की पूरी बातें सुनता है। ये सब झूठ बात है। आप लोग जो बातें कर रहे हैं वह झूठ है। राजू की ठेले में 10 रुपए लेकर भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि 20 रुपए लेकर भरपेट खाना दिया जाता है। आप लोग यह बात गलत बोल रहे हैं कि राजू की ठेले में 10 रुपए लेकर भरपेट खाना दिया जाता है। आप लोगों तक गलत संदेश दे रहे हैं। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम 10 रुपए वाले खाने को 20 रुपए बता रहे हो। तुम्हें उस 10 रुपए वाले खाने से कोई दिक्कत है क्या? मुझे उस ठेले से कोई दिक्कत नहीं है। वो 20 रुपए लेकर लोगों को भरपेट खाना दे रहा है, इस बात का मुझे खुशी है। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि राजू के ठेले में 10 रुपए देकर भरपेट खाना मिलता है, ये गलत बात है। मैंने कल उसके ठेले पर खाना खाया, वहां पर राजू नहीं था, पर उसका जो नौकर श्यामू था उसने मुझसे 20 रुपए लिया और उसके बाद ही मुझे खाना दिया। मेरे 10 रुपए देने पर उसने मुझसे साफ मना कर दिया। और आप बोल रहे हैं कि 10 रुपए में उसके ठेले पर भरपेट खाना मिलता है। आप लोग हैं कहाँ? आप लोगों को शायद पता नहीं, उसने अपने ठेले का दिया जाने वाले खाने का दाम 10 रुपए और बढ़ा दिया है। अच्छा, इसीलिए तुम इतने गुस्से में हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को लेकर राजू से बात करता हूँ। चाचा जी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो रही है। वो तुरंत ही राजू के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। राजू भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। आप ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? मेरे ठेले पर 10 रुपए में मिलने वाला खाना लोगों को 20 रुपए में दिया जा रहा है। हाँ बेटा, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिसने तुम्हारे ठेले पर खाना खाया है वही लोग बता रहे थे। मुझे लग रहा है शामू कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तभी लोग तुम्हारे 10 रुपए वाले खाने को लेकर इतना बोल रहे हैं। तुम कल ठेला लगाओगे तो जरा शामू पर नजर रखो, वो लोगों को कितने रुपए में खाना दे रहा है ये देखो, तभी जाके तुम्हें सच का पता चल पाएगा। राजू चाचा जी की बात मानता है और अगले दिन वो अपने नौकर श्यामू के साथ ठेला लगाता है। ठेला लगाकर हर रोज की तरह वो मंदिर जाने के लिए निकलता है, पर इस बार वो मंदिर नहीं जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर ठेले पर ग्राहक आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर में एक ग्राहक आता है। श्यामू हर रोज की तरह इस बार भी बेझिझक उस आदमी से 20 रुपए मांगता है। वो आदमी 20 रुपए देकर खाना खाने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। कैसे हो भाई? ये खाना कैसे पलेट लिए हो? अरे भैया, 20 रुपए में भरपेट खाना जितना मर्जी उतना खा सकते हो। मैं ये क्या सुन रहा हूँ श्यामू? तुम लोगों से 20 रुपए लेकर उन्हें खाना देते हो और तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं है और लोग आराम से 10 रुपए देके खा रहे हैं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मेरा नाम लेकर गांव वालों को तुम 20 रुपए में खाना दे रहे हो। श्यामू का झूठ राजू ने पकड़ लिया था। श्यामू को लग रहा था कि उसका झूठ राजू कभी जान नहीं पाएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से राजू को श्यामू के झूठ के बारे में पता चल जाता है और वो अपने झूठ में बुरी तरह से फंस जाता है। तो श्यामू ने तो अपना सबक सीख लिया, और आपने इस कहानी से क्या सीखा?